Students, today we will discuss about the next topic, that is drug house management, which is your chapter 4. आपको chapter 4 में जो next topic है drug house management. In this we will cover the topic that is site of selection for the drug house store and site for new drug store and layout of the drug store. ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं. सबसे पहला टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइट. सिलेक्शन ऑफ साइट, पहले हम देखेंगे कि ड्रग हाउस स्टोर होता क्या है. अब आपने जिसने भी है फार्मेसी की जो भी डिप्लोमा या डिग्री कर ली है, जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया है या फिर बैचलर इन फार्मेसी कर लिया है, तो वो अलग अलग अपने जो भी है काम अपने जैसे अलग अलग कोई जॉब ज्वाइन कर लेता है. ठीक है, कोई फार्मासिस्ट की शॉप पे अपना जॉब ज्वाइन करता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बिजनेस में एंगेज करना चाहते हैं, तो वो ड्रग स्टोर ओपन करते हैं, ड्रग स्टोर का बिजनेस रन करते हैं. तो अब उनकी ड्रग स्टोर का बिजनेस ओपन करना है तो उनको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस होनी चाहिए, कुछ फैक्टर्स उनको पता होना चाहिए. सबसे पहले तो एक ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए मैनेजमेंट तो दूर की बात आ जाती है. सबसे पहले जब आप ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिगार्डिंग द फार्मेसी. उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस. सबसे पहला पॉइंट है आपके पास एक ड्रग स्टोर आपने ओपन किया है तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन जो भी है, चाहे आप डी फार्मेसी कह सकते हैं या बी फार्मेसी कह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. एक्सपीरियंस जैसे अलग अलग जगह ट्रेनिंग लगती है. ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेनिंग लगती है, तो वो एक तरह का एक्सपीरियंस होता है. आप एक्सपीरियंस होगा तभी आप अपना खुद का ड्रग स्टोर बना सकते हैं और उसको ओपन करके अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. एक्सपीरियंस हो गया. नंबर 3, आपके पास बिजनेस का एप्टीट्यूड होना चाहिए. हाउ टू रन द बिजनेस. बिजनेस के अंदर किस तरह की एक्टिविटी है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है. ठीक है, वो सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए. थर्ड, एप्टीट्यूड ऑफ बिजनेस. ठीक है. फोर्थ, अब उसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, बिजनेस चलाना है तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स भी होना चाहिए. तो इसमें क्या होता है, आपके पास फाइनेंस भी होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स. क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस नहीं होगा तो आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते. क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए. आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो आगे आउटपुट आपको मिलेगा. तो फाइनेंशियल रिसोर्स भी होना चाहिए. ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लोकेशन. जगह होनी चाहिए. आपने कहाँ पे ड्रग स्टोर ओपन करना है, लोकेशन, और यू कैन से दैट साइट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए. एक बिजनेस को, ड्रग स्टोर से रिलेटेड एक बिजनेस ओपन करना है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो बी फार्मा हो या फिर डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी. ठीक है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तब आप उसको ओपन कर सकते हैं. उसके बाद बिजनेस के रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, तभी आप बिजनेस रन कर सकते हैं. एप्टीट्यूड ऑफ द बिजनेस, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज को कैसे चलाना है, कैसे उन एक्टिविटी को फर्दर मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए. यानी एप्टीट्यूड ऑफ द बिजनेस आपको समझ होनी चाहिए, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस की. उसके बाद बिजनेस चलाने के लिए अब आपके पास क्वालिफिकेशन भी आ गई है, एक्सपीरियंस भी हो गया, और एप्टीट्यूड आपको ये भी पता चल गया कि आपने बिजनेस कैसे मूव ऑन करना है, बिजनेस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है. लेकिन अब उसके लिए, बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल होनी बहुत ज़रूरी है. कैपिटल होगी तभी आप बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और तभी आप बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं. कैपिटल ही नहीं है, आपके पास रिसोर्स ही नहीं है,
तो आप शॉप कैसे ओपन करेंगे, स्टॉक कैसे ऑर्डर करेंगे, एम्प्लॉय कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो हमारा मेन पॉइंट आ गया वो है लोकेशन और साइट। आपके पास जगह होनी चाहिए, प्रॉपर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बिजनेस है, जो भी कस्टमर है वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, अच्छी तरह आप बिजनेस एक्टिविटी कर सके, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह की साइट होनी चाहिए, प्रॉपर साइट होनी चाहिए, लोकेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है टू ओपन अ ड्रग स्टोर हाउस को ओपन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने लोकेशन की सिलेक्शन कैसे की जाए, जो हमारा आज का टॉपिक है लोकेशन फॉर ए ड्रग स्टोर, ये तो रिक्वायर्ड है। अब आगे बात लोकेशन, क्योंकि ये हम कर रहे हैं लोकेशन और साइट होनी चाहिए, लोकेशन फॉर ड्रग स्टोर। अब जो ड्रग स्टोर है, जो भी दवाइयों की शॉप है, जो भी दवाइयों का स्टोर है, वो खोलना है, वो किसी भी एरिया में खोला जा सकता है। डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स कैसा है, कैपिटल कैसी है, जिसने ये बिजनेस रन करना है उसके पास कैसी कैपिटल अवेलेबल है, ठीक है, कितनी कैपिटल अवेलेबल है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ ड्रग स्टोर में हम कह सकते हैं ये रूरल एरिया में भी ओपन कर सकते हैं और अर्बन एरिया में, डिपेंड करता है रूरल एरिया यानी विलेज एरिया में, ठीक है, रूरल और स्मॉल टाउन्स में भी ओपन कर सकते हैं ये ड्रग स्टोर। और क्या होता है अर्बन एरिया, ठीक है। सबसे पहले रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया जब पर्सन के पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा सा ड्रग स्टोर खोल सकता है, तो वो रूरल एरिया प्रेफर करता है, ठीक है। जैसे रूरल एरिया में भी कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर होते हैं गाँव में, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो ओपन कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर चॉइस है। और कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो ड्रग स्टोर ओपन करना है वो कई बार क्या होता है जैसे पेट्रोल पंप के पास या रेलवे स्टेशन के पास भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरह का एरिया है, किस तरह की लोगों जो कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, किस तरह की लोकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रूरल एरिया में भी ओपन कर सकते हैं अगर कैपिटल जो इन्वेस्ट करनी है वो उसकी अमाउंट कम है। और अगर मान लो रूरल एरिया में ही रेजिडेंस है और ओपन वहीं पे करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस नहीं है, तो लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, लोन लेकर भी हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट अर्बन एरिया, ठीक है। अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन मतलब कि सिटीज के अंदर जो ड्रग स्टोर होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो इसमें भी बहुत सी फैक्टर्स देखे जाते हैं कि सबसे पहले तो जहाँ पे ड्रग स्टोर ओपन किया जा रहा है वो कम्युनिटी किस तरह की है, किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें आ जाता है कि कितने ज़्यादा कस्टमर है उस एरिया में, उसी लोकेलिटी में ओपन करने का बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बाइंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ कस्टमर, बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरह की वहाँ पे सेल हो रही है, कितना परचेज कर रहे हैं कस्टमर, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कम्युनिटी किस तरह की रह रही है उस पर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको देखकर इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया में जो ड्रग स्टोर है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये होगी लोकेशन, दो बेसिस पे। वैसे अर्बन एरिया में जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के पास, क्लिनिक के पास, अच्छे अच्छे मॉल्स होते हैं उनके पास, ये डिपेंड करता है किस तरह का एरिया है। ये फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही जो अर्बन एरिया में जो ड्रग स्टोर ओपन किया जाता है, क्योंकि अर्बन एरिया आता है वहाँ पे जो एरिया है, वहाँ पे जो लैंड होती है वो
बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कम एरिया में ही जो थोड़ा सा एरिया भी लेते हैं उसका भी रेंट, अगर मान लो रेंट पे ले रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं कोई भी शॉप, तो वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो कई लोग जो रेंट पे ले लेते हैं, कई लोग लोन पे ले लेते हैं, कई लोग लीज पे ले लेते हैं, ठीक है, कई लोग लोन लेकर खुद परचेज भी कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस तरह से कैपिटल अवेलेबल है जिसने ओपन करना है ड्रग हाउस को, ठीक है। तो ये हो गया लोकेशन। कौन सी 2 लोकेशन हो सकती है, एक तो रूरल और स्मॉल टाउन्स में, अर्बन एरिया में, जिसके कुछ फैक्टर्स थे वो बताए। अब किस तरह की साइट होनी चाहिए फॉर ए न्यू ड्रग स्टोर, किसी ने अपना न्यू ड्रग स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए कैसी साइट होनी चाहिए। साइट ऑफ न्यू ड्रग स्टोर, किसी ने अपना नया ड्रग स्टोर खोलना है तो वो क्या क्या चीजें, कुछ फैक्टर्स हैं वो ध्यान में रख के उसको कंसीडर करके ही अपना न्यू ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है। सबसे पहले बिजनेस लोकेलिटी, बिजनेस लोकेलिटी, बिजनेस लोकेलिटी की बात करें जहाँ पे बिजनेस होता है, ये सारी शॉप्स ही अवेलेबल हैं, मार्केट हो गई या फिर स्टॉकिस्ट हो गए बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉकिस्ट हैं, वहाँ पे काम ही सारा ये होता है। तो उस लोकेलिटी में ओपन करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो लोकेलिटी होती है वो उसमें जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से जो बिजनेस लोकेलिटी है वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये दिक्कत है कि इसमें बिग कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, फाइनेंस ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेंट होता है जो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हाई रेंट के कारण जो बिजनेस लोकेलिटी में एक नॉर्मल जिसके पास कैपिटल है, लिमिटेड कैपिटल है, उसको सोचना पड़ता है। जिसके पास फाइनेंस रिसोर्स अच्छा है, कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो बिजनेस लोकेलिटी वाले एरिया में अपना ड्रग स्टोर ओपन करे, दैट इज मोर बेनिफिशियल। ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा अच्छा बिजनेस होगा, बिजनेस की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। ये हम पहला पॉइंट कर चुके हैं, बिजनेस लोकेलिटी। एंड सेकेंड वन इज हाईली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया, हाईली populated residential area, ठीक है, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होता है, बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, लोगों को जब बेसिकली कभी भी रिक्वायरमेंट हो कि हाँ भाई अभी हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो नॉर्मली भी जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर वहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल एरिया, बहुत से ऐसे सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बने होते हैं, उन शॉपिंग कम्प्लेक्स के साथ मेडिसिन के स्टोर हाउस ओपन कर लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि लोग नॉर्मली जो रूटीन में अपना जो मेडिसिन लेते हैं, तो वो रूटीन में दूर ना जाकर वो अपने रेजिडेंशियल एरिया के आसपास से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा होता है बिजनेस का, बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे। तो हाईली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया में भी अगर ड्रग हाउस ओपन किया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपिंग एरिया, थर्ड वन इज डेवलपिंग एरिया। डेवलपिंग एरिया जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, नए नए एरिया है, उसमें नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह से सोसाइटीज़ बनती हैं, बड़े बड़े जैसे मेट्रो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ बनती हैं, अपने सेक्टर्स बनते हैं, जिन सोसाइटी में क्या होता है, ऑब्वियसली नई सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे सब कुछ बनेगा, फ्लैट्स होंगे, ठीक है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जहाँ से चीज़ें मिल सके वो एक कम्प्लेक्स बना दिया जाता है, शॉपिंग कम्प्लेक्स कहते हैं जिसको, ठीक है, जहाँ से जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें वो पूरी हो सके, स्कूल्स बनते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स भी बनते हैं, ठीक है।
तो उन जो सोसाइटीज़ में ड्रग स्टोर ओपन करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, उससे ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जो ये मेट्रो सिटीज़ में जो सोसाइटीज़ बनती हैं अलग से, ये बहुत रिमोट एरिया में होती है, ठीक है। रिमोट एरिया में इसलिए होती है क्योंकि इनके लिए सब ओपन होता है, वहीं उसी रिमोट एरिया में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, चाहे वो शॉपिंग मॉल से लेकर, स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल तक, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल होंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आप हॉस्पिटल में ही, अगर आपको फिजिशियन अलाउ करता है तो आप हॉस्पिटल में ही एक केमिस्ट की शॉप को ओपन कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं तो हॉस्पिटल के बाहर की जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है वहाँ पे भी एक मेडिसिन की शॉप, जिसको ड्रग हाउस कह सकते हैं, ठीक है, ड्रग स्टोर कह सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा परचेज होगी, क्योंकि जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर ही उसको सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो सिटी के सेंट्रल पार्ट या सिटी में जाकर वो चीज़ परचेज नहीं करेगा स्पेशली जाकर, ठीक है। जब उसको अवेलेबल होगी सारी उसकी सोसाइटी में फैसिलिटी, तो वहाँ पे क्या होता है, डेवलपिंग एरिया में भी बहुत चांसेस होते हैं बिजनेस की ग्रोथ की, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नियर हॉस्पिटल, नियर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स कह सकते हो, डिस्पेंसरीज कह सकते हो, ठीक है, फिजिशियन क्लिनिक कह सकते हो, फिजिशियन क्लिनिक्स कह सकते हो, डिस्पेंसरी कह सकते हो। अब ऑब्वियसली ड्रग हाउस है, मेडिसिन स्टोर है, मेडिसिन हाउस है, उसको वो हॉस्पिटल के पास भी खोल सकते हैं। अगर आपको जो फिजिशियन है उसका कोई हॉस्पिटल है, उसका क्लिनिक है, वो आपको अलाउ करता है, तो उसमें भी आप केमिस्ट शॉप खोल सकते हो, उसके आसपास केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा बहुत डिमांड है वहाँ पे भी, तो वहाँ पे इसका जो ग्रोथ है बिजनेस की वो भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारा पार्किंग। पार्किंग की बात की जाए तो जैसे बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं मेट्रो सिटीज़ में, ठीक है, या फिर बहुत से ऐसे क्राउडी एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती या फिर बहुत ही क्राउडी होती है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में ड्रग स्टोर ओपन नहीं करना चाहिए जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। जैसे बहुत से लोग हैं रिमोट एरिया से आकर, जैसे कोई हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई मेडिसिन स्टोर खुला हुआ है, ऑब्वियसली अगर वहाँ पे पार्किंग का कोई जगह नहीं होगी, वो पार्क नहीं कर सकते अपना कोई भी व्हीकल जिसके थ्रू वो आए हैं, तो वो उसको वो करेंगे कि कहीं और से ले लेते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि पार्किंग का पूरा स्पेस होना चाहिए, चाहे वो स्कूटर से आया है, कार से आया है, जिससे भी वो जो भी व्हीकल से आया है उसको पार्क करने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, ताकि उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपना पार्क करके जो भी है मेडिसिन ले सके। तो इस तरह से बड़े क्राउडी एरिया में जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी ना हो वहाँ पे ड्रग हाउस नहीं ओपन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अब हम पार्किंग के बाद बात करें फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जैसे सिग्नल पे, ठीक है, सिग्नल के मेन पॉइंट पर वहाँ पर आप ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ भाड़ है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा है तो लोग वहाँ पे पार्किंग भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पार्किंग नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा कि हम यहाँ से नहीं परचेज करते, ठीक है। जैसे रोड सर्कल है वहाँ पे भी पार्किंग आएगी। तो एक कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के एरिया में होना चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। सिग्नल्स के आसपास अगर कोई शॉप है तो वहाँ पे ऑब्वियसली मेन रोड पे तो कोई पार्किंग करने नहीं देगा। अब वो पार्किंग की जगह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे भी जो ये बिजनेस है ये रन करना ये बेनिफिशियल नहीं होगा। वहाँ पे कस्टमर आपके पास रुकेंगे नहीं। आप सोचोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत लोग आते जाते हैं, कस्टमर देखेंगे कि इधर मेडिसिन की शॉप है, तो वो प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, वो अपने जो भी व्हीकल है उसको
पार्क नहीं कर पाएंगे, उसकी पार्किंग नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण इतना ज़्यादा फ्लो होने के कारण वहाँ पे कोई रुककर अपनी मेडिसिन नहीं परचेज करेगा। ठीक है, तो उस एरिया को भी ध्यान में रखना है, जहाँ पे ज़्यादा फ्लो हो, ज़्यादा ट्रैफिक हो, उस एरिया में ड्रग स्टोर ओपन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें सिलेक्शन ऑफ लोकेशन इन मेट्रो सिटीज। सिलेक्शन of location in मेट्रो सिटीज। अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें कि मेट्रो सिटीज में कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, जो बड़े बड़े सिटीज हैं वहाँ पे जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इस तरह से मेट्रो सिटीज में सबसे पहले क्या देखना चाहिए, नेचर ऑफ कम्युनिटी, किस तरह से। मेट्रो सिटी में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि अच्छा एरिया है, जहाँ पर क्या होते हैं लोगों को हेल्थ, ज़्यादा ओल्ड एज के पर्सन रहते हैं, जहाँ पे कम्युनिटी देखनी है कि किस कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उसके बेस पे हमें सिलेक्शन करनी चाहिए कि हाँ ये एरिया परफेक्ट है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, हमारे ड्रग हाउस को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि कितनी इनकम है, जो लोग हैं वहाँ पे कितना अपना, कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लोग मतलब कि ज़्यादा महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते, कई जगह पे ऐसे होते हैं जो कि अच्छे पॉश एरिया में है, महंगी दवाई होती है, उनकी इनकम अच्छी है, ठीक है, उनकी इनकम अच्छी है इंडस्ट्री से, ठीक है, चाहे वो सर्विसमैन है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी इनकम अच्छी है, तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि उस लोकेलिटी में किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस तरह की नेचर है उनकी। ठीक है, अब वहाँ पे और क्या चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि उसके आसपास की सराउंडिंग्स किस तरह की है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और इसमें क्या है, अब ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती है, एडिशनली कंसीडर की जाती है कि जो मेट्रो सिटी है उसमें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, और क्या होता है इसमें अच्छी सराउंडिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम ओपन कर सकते हैं। और क्या देखा जाता है कि वहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हर तरह की सर्विस अवेलेबल होती है, जैसे बैंक की, पोस्ट की, वेयर हाउस की, हर तरह की अवेलेबल होती है, उस वहाँ पे उस साइट को सिलेक्ट किया जाए, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये आ गया, इसमें भी हम मेट्रो सिटीज में कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की लोकेशन होना चाहिए ड्रग हाउस को ओपन करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें लेआउट की। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ड्रग स्टोर है, ठीक है, वो कैसे ओपन करना चाहिए। न्यू ड्रग स्टोर के लिए बिजनेस लोकेलिटी देखनी चाहिए, जहाँ पे बिजनेस लोकेलिटी में जो बिजनेस एक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं विजिट करते रहते हैं, तो वो नज़र में रहती है कि हाँ ये शॉप है, ठीक है, और वहाँ पे सेल भी ज़्यादा होती है, तो बिजनेस की ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाईली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कॉमनली बेसिकली लोग जो है अपने रेजिडेंशियल जो सोसाइटी होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, उस एरिया के अंदर भी ड्रग स्टोर ओपन करना बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद डेवलपिंग एरियाज, बहुत से ऐसे एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही होती है, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना देते हैं बड़े रिमोट एरिया में, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, रेंटेड हाउस मिलते हैं, फ्लैट्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, स्कूल्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी डेवलपिंग एरिया में भी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं अगर हम वहाँ पे अपना ड्रग स्टोर ओपन करते हैं। हॉस्पिटल और फिजिशियन ऑब्वियसली वहाँ पे तो ड्रग की डिमांड होगी, ठीक है। पार्किंग एरिया, जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी अच्छी है और फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो कम है, वहाँ पर उस एरिया में जो हमारा जो बिजनेस है ड्रग हाउस का वो अच्छा रन कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन की सिलेक्शन इन मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज के अंदर किस लिए से लोकेशन को सिलेक्ट किया जाता है, ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं कुछ भी, किस तरह से वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे रह रही है, किस टाइप की, उनकी इनकम कितनी है, उनकी सैलरी कितनी है, और कुछ फैक्टर्स और देखे जाते हैं कि इसमें जो होती है मेट्रो सिटीज़ में अगर हम ओपन करते हैं, अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंस है, अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स है, हम कैपिटल अच्छी इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, तो हम अर्बन एरिया में प्रेफर करें। अर्बन एरिया में जो इसकी ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा चांसेस है ग्रोथ ऑफ बिजनेस के, ठीक है, स्पेशली ड्रग स्टोर बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब हम बात करें लेआउट की, ये तो हमारा साइट फॉर ड्रग स्टोर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर।
लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर। लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर में बात करें, इसमें सबसे पहले मेन जो ड्रग स्टोर है, ठीक है, किसी ने भी ड्रग स्टोर ओपन करना है तो वो रेंट पे भी शॉप ले सकता है, या फिर वो लीज पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लीज पे ले लिया कि इस टाइम तक हम यहाँ पे ओपन करके रखेंगे, ठीक है। अब वो जो डिपेंड करता है किस एरिया में ले रहा है। कई बार क्या होती है रूरल एरिया और टाउन्स में तो इनका जो रेंट होता है बहुत कम होता है। अच्छी बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल्स है, मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे जगह की कमी होती है, जिसके कारण उनका जो रेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए जिसने भी ओपन करना है, ठीक है। अब अगर मान लो जो भी प्रीमिसेस रेंट पे लिया गया है उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी है रेंट पे लिया है उसका रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने वो शॉप किस लिए, वो प्रीमिसेस किस लिए यूज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक रिटर्न डीड होनी चाहिए, और अगर रिन्यू करवाना है उसको कि हमने इस पर्पस के लिए इतने टाइम पीरियड के लिए लिया था ये लीज पे, तो उसको टाइमली रिन्यू भी करवाना चाहिए, ठीक है। अब जो फार्मासिस्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई भी ही और शी, कोई भी उस जगह को, उस प्रीमिसेस को यूज कर रहा है, रेंट पे है, तो वो उसको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले उसने कब वो ऑक्यूपाई की, डेट ऑफ ऑक्यूपाई, कब वो जगह पे आया, वो डेट नोट करनी है, ठीक है। और उसने इंस्टॉलमेंट कब पे किया, रेंट का इंस्टॉलमेंट कब पे किया, ठीक है। और रिपेयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया। ये कुछ चीजें हैं जब वो लेआउट ड्रग स्टोर ओपन करेगा तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस लिए लेआउट देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर आए इसलिए, ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, अच्छी अपीयरेंस के लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम हो, और लेआउट जो इसका लेआउट से एफिशिएंसी ज़्यादा हो, आउटपुट अच्छा मिले, ठीक है, इनकम अच्छी हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लेआउट ऑफ द ड्रग स्टोर करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया अबाउट द लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिटेल में अबाउट द लेआउट ऑफ द ड्रग स्टोर, जिसमें इसके डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का लेआउट होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी कि ड्रग हाउस मैनेजमेंट में सिलेक्शन साइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से क्या क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।